वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और डेली बेस पे आपको व्हाट्सएप पे डायरी और लिंक्स जो हैं वो रिसीव हो रहे होंगे और आप काम कर रहे होंगे अपना। तो स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश के यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया था, द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डॉलिटर। कल हमने उसकी पेज नंबर 64 और 65 की रीडिंग की थी। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे एट पेज नंबर 66। सो हरी अप एंड ओपन द पेज नंबर 66 ऑफ ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश। कल हमने कहाँ तक रीडिंग की थी कि डॉक्टर डॉलिटर ने बहुत ज़्यादा एनिमल्स जो थे वो अपने पास इकट्ठे कर लिए थे, जिसकी वजह से पेशेंट्स उसके पास नहीं आते थे। तो लोग जो थे, जैसे ही वो रास्ते से कहीं गुजरता तो लोग उसका मजाक उड़ाते। तो कल भी वो रास्ते से ही गुजर रहा था तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि ये तो बहुत ही बेस्ट डॉक्टर होता था। अब वहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नॉन डॉक्टर इन द वेस्ट कंट्री, मगरबी मुल्क का सबसे मशहूर डॉक्टर। लुक एट हिम नाउ, अब इसकी तरफ देखें। ही हैज़न्ट एनी मनी, इसके पास कोई पैसे नहीं है। एंड हिज स्टॉकिंग्स आर फुल ऑफ होल्स, और इसकी जराबों में, स्टॉकिंग कहते हैं जो लंबी जराबें होती हैं ना उनको, और इसकी जराबें जो है वो सुराखों से भर गई हैं, यानी बहुत ज़्यादा सुराख हुए हुए हैं इसकी जराबों में। बट द डॉग्स एंड कैट्स एंड द चिल्ड्रन स्टिल रैन अप, लेकिन अभी भी डॉग्स, कैट और बच्चे थे वो भागे एंड फॉलोड हिम थ्रू द टाउन, और कस्बे की तरफ उसके पीछे पीछे गए, क्योंकि सब उसको लाइक करते थे ना, जितने भी बच्चे थे या एनिमल्स जो भी रास्ते में आते थे। एंड दिस एज दिस सेम एज दे हैड डन व्हेन ही वाज रिच, जब वो अमीर था बिल्कुल उसी तरीके से अब भी बच्चे और एनिमल्स उसको फॉलो कर रहे थे। वन डे, एक दिन, द डॉक्टर वाज सिटिंग इन हिज किचन, एक दफ़ा डॉक्टर जो थे वो बैठे बातें, अपनी किचन में बैठे बातें कर रहे थे विद द कैट्स मीट मैन, यानी कि उस आदमी के साथ जो कि बिल्ली का गोश्त देने के लिए आता था, यानी कि बिल्ली को खिलाने के लिए गोश्त देने आता था। हु हैड कम टू सी हिम विद अ स्टमक, एक जो कि इसलिए आया था क्योंकि उसको मैदे में दर्द थी, ठीक है, यानी वो अपना चेकअप करवाने के लिए आया हुआ था। वाई डोंट यू गिव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर, आप लोगों का डॉक्टर बनना क्यों नहीं छोड़ देते, मतलब आप लोगों का इलाज करना क्यों नहीं छोड़ देते। एंड बी एन एनिमल डॉक्टर, आस्क्ड द कैट मीट मैन, कैट मीट मैन ने उससे पूछा कि आप लोगों का इलाज करना क्यों नहीं छोड़ते और आप जानवरों के डॉक्टर बन जाएं। द पैरट पोलिनेशिया वॉज सिटिंग इन द विंडो लुकिंग आउट एट द रेन, शी स्टार्टेड टू लिसन। अच्छा, अब वो जो उसका पैरट था, क्या नाम था उसका, पोलिनेशिया, ठीक है, वो विंडो में बैठी बाहर बारिश की तरफ देख रही थी। उसने भी उन दोनों की बातें सुननी स्टार्ट कर दी, वो मीट मैन की और डॉक्टर डोलिटल की, ठीक है। यू सी डॉक्टर, द कैट्स मीट मैन वेंट ऑन, यानी कि कैट मीट मैन ने मज़ीद कहा कि आपको पता है डॉक्टर, यू नो ऑल अबाउट एनिमल्स, आपको तो जानवरों के बारे में सब पता है। मच मोर देन दीज वेट्स डू, जैसे कि ये फजूल लोग दावा करते हैं, मतलब आपको फजूल डॉक्टर, ये जो एनिमल डॉक्टर बने होते हैं, इससे आप कहीं ज़्यादा जो है वो जानवरों के बारे में जानते हैं। दैट बुक यू रोट अबाउट कैट्स, जो बुक आपने बिल्लियों के बारे में लिखी थी, वाई इट्स वंडरफुल, वो इतनी अच्छी क्यों थी। अब वो उसको रियलाइज़ कर पा रहा है कि आप किस चीज़ में बेस्ट हैं। यू माइट हैव बीन अ कैट योर सेल्फ, आपके पास भी तो एक कैट है। यू नो द वे दे थिंक लिसन, आपको पता है कि वो किस तरह सोचती हैं या किस तरह सुनती हैं। यू कैन मेक अ लॉट्स ऑफ मनी डॉक्टरिंग एनिमल्स, आप एनिमल्स का इलाज करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। डू यू नो दैट, क्या आपको ये बात पता है। यू सी आइड सेंड ऑल द ओल्ड वुमेन हु हैड सिक कैट्स और डॉग टू यू, इसके अलावा मैं जितनी भी बूढ़ी ख़वातीन जिनके डॉग्स और कैट्स बीमार होते हैं, मैं उन्हें आपके पास भेज सकता हूँ। एंड लुक ऑल फार्मर्स अराउंड अबाउट हु हैड लेम हॉर्सेस एंड वीक लेम, इसके अलावा जितने भी ये किसान वगैरह होते हैं जो हमारे घरों के इर्द गिर्द रहते हैं, जिनके घोड़े या मेंढे वगैरह बीमार हो जाते हैं, उन्हें भेज सकता हूँ। दे कम, तो आपके पास आ सकते हैं। बी एन एनिमल डॉक्टर, एक जानवरों का डॉक्टर जो है वो बन जाए, मतलब उसको बता रहा है कि आप लोगों का इलाज करना छोड़ दें, आप जानवरों का डॉक्टर बन जाएं, क्योंकि आप उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, आप उनको बेटर ट्रीट कर सकते हैं। व्हेन द कैट्स मीट मैन हैड गॉन, जब कैट मीट मैन जो था वो चला गया, द पैरट फ्लू ऑफ द विंडो, तो वो जो पैरट था वो विंडो से उड़ा।
ऑन टू द डॉक्टर्स टेबल, और डॉक्टर के टेबल के ऊपर आके बैठ गया एंड सेड, और कहा, दैट्स मैन गॉड सेंस, इस आदमी ने बहुत अच्छी बात की है, यानी ये अक्ल रखता है। दैट्स व्हाट यू ऑट टू डू, ये वो चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। बी एन एनिमल डॉक्टर, जानवरों के डॉक्टर बन जाए, जानवरों के मॉलेज बन जाए। ओह देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल डॉक्टर सेड जॉन डोलिटल, जॉन डोलिटल ने कहा कि यहाँ पर तो जानवरों के बहुत ज़्यादा डॉक्टर हैं। येस देयर आर प्लेंटी सेड पोलिनेशिया, पोलिनेशिया ने कहा, हाँ यहाँ पे बहुत से हैं, बट नन ऑफ देम आर एनी गुड एट ऑल, लेकिन उनमें से कोई भी इतना अच्छा नहीं है। लिसन, बात सुने डॉक्टर, आई टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ बताती हूँ। डिड यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक, क्या आपको पता है कि जानवर बात कर सकते हैं? आई नो दैट पैरट्स कैन टॉक सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा, हाँ मुझे पता है कि जो तोते हैं वो बात कर सकते हैं। ओह वी पैरट्स कैन टॉक इन 2 लैंग्वेजेस, हम जो तोते हैं वो 2 ज़ुबानों में बात करते हैं। पीपल्स लैंग्वेज, लोगों की इस्तेमाल होने वाली ज़ुबान, एंड बर्ड लैंग्वेज, और परिंदों की इस्तेमाल होने वाली ज़ुबान, सेड पोलिनेशिया प्राउडली, पोलिनेशिया ने फ़ख्री अंदाज में कहा। इफ़ आई से, अगर मैं कहूँ, पोली वॉन्ट्स अ क्रैकर, के पोली को बिस्किट चाहिए, यू अंडरस्टैंड मी, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। एंड हेयर दिस, और फिर उसने अपनी लैंग्वेज में, बर्ड लैंग्वेज में ये वर्ड जो थे वो बोले। नाउ कम टू पेज नंबर 67। गुड ग्रेशियस, कितनी अच्छी आवाज़ बोली, क्राइड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब है? दैट्स मीन, इसका मतलब है, इज़ द पोरेज हॉट येट, क्या दलिया अभी तक गर्म है? इन बर्ड लैंग्वेज, यानी कि परिंदों की ज़ुबान में जो मैंने अभी बोला है उसका मतलब है, क्या दलिया अभी तक गर्म है? माई, मेरे प्यारे, यू डोंट से सो, तुमने ये नहीं कहा, सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। यू नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर, तुमने इस तरह कभी मुझसे पहले बात नहीं की। वट वुड हैव बीन द गुड सेड पोलिनेशिया, पोलिनेशिया कहते तो इसमें इतनी अच्छी या हैरान होने वाली क्या बात है? डस्टिंग सम क्रैकर क्रम्स ऑफ हर लेफ्ट विंग, अपने परों को झाड़ते हुए जिसके ऊपर बिस्किट के रेजर लगे हुए थे। यू वुडंट हैव अंडरस्टूड मी इफ़ आई हैड, मैं अगर इस तरह कभी बोलती भी तो आपको मेरी बात समझ नहीं आई थी। ऑब्वियसली डॉक्टर डोलिटल तो एक ह्यूमन बीइंग है ना, तो उसको तो बर्ड लैंग्वेज की समझ नहीं आती, तो इसीलिए पोलिनेशिया जो थी वो उसकी पैरट, वो उससे पीपल्स लैंग्वेज में ही बात करती थी। टेल मी सम मोर सेड द डॉक्टर ऑल एक्साइटेड, डॉक्टर ने पुरजोश तरीके से कहा कि मुझे और बताओ, यानी कि मुझे और अपनी लैंग्वेज के बारे में बताओ, वर्ड्स के बारे में बताओ। एंड ही रश्ड ओवर टू द ड्रेसर ड्रॉर, फिर वो ड्रेसिंग टेबल की एक दराज के पास गए, एंड केम बैक विद द बुचर्स बुक, और फिर एक किताब लेकर आए, एंड अ पेंसिल, और एक पेंसिल। नाउ डोंट गो टू फास्ट, अच्छा इतनी तेज़ ना बोलना, एंड आई राइट इट डाउन, यानी आराम आराम से बोलना ताकि मैं इसको लिख सकूँ, जो भी तुम मुझे बता रही हो कि पैरट्स या बर्ड्स किस तरह बोलते हैं। दिस इज़ इंटरेस्टिंग, ये बहुत दिलचस्प है, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प। समथिंग क्वाइट न्यू, और इसमें बहुत सी बातें जो है वो न्यू हैं, यानी मेरे सीखने वाली हैं। गिव मी द बर्ड्स ABC फर्स्ट स्लोली नाउ, अच्छा मुझे परिंदों की ABC पहले सिखाओ आराम आराम से, यानी कि आराम आराम से बोलना, मैं साथ साथ उसको नोट डाउन करता जाऊँ। तो दैट वॉज द वे, और इस तरीके से द डॉक्टर केम टू नो दैट एनिमल हैड अ लैंग्वेज ऑफ देयर ओन, फिर इस तरह डॉक्टर को पता चला कि एनिमल्स की भी अपनी एक ज़ुबान होती है, एंड कुड टॉक टू वन एंड अदर, जिससे वो एक दूसरे से बात करते हैं। एंड ऑल दैट आफ्टरनून, और उस दोपहर के बाद, वाइल इट वॉज रेनिंग, अभी तक बारिश हो रही थी, पोलिनेशिया सेट ऑन द किचन टेबल गिविंग हिम बर्ड्स वर्ड टू पुट डाउन इन द बुक, पोलिनेशिया ने किचन टेबल पे बैठे सारे परिंदों के इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स उसे बताए, और डॉक्टर जो था वो उसको राइट करता रहा। तो यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म हो जाता है, जिसको लिखा है हज लॉफ्टिंग ने। ठीक है स्टूडेंट, इससे हमें ये पता चलता है कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, आपको उसी को आगे लेके जाना चाहिए, उसी को एज अ करियर बनाना चाहिए। वो जो डॉक्टर था वो एनिमल्स के बारे में जानता था, इसके अलावा अगर उसको कोई न्यू बात पता चलती थी एनिमल के बारे में या बर्ड्स के बारे में, तो वो बहुत क्यूरियस होता था कि उसको और भी कुछ पता चले। ठीक है, तो डॉक्टर भी बहुत क्यूरियस हुआ, और उसका इंटरेस्ट क्योंकि एनिमल्स में था, तो सबने उसको यही एडवाइस की कि आप एज एन एनिमल डॉक्टर अपना प्रोफेशन जो है वो अडॉप्ट करें। ठीक है, सो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो यूनिट नंबर 6 है वो कंप्लीट हो गया है। हमने आज उसकी पेज नंबर 66 और 67 की रीडिंग की है। आपने इन दोनों पेजेस को अच्छे से रीड करना है, सारे न्यू वर्ड्स की बार बार आपने प्रोनंसिएशन देखनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका बुक वर्क करेंगे।
टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।